बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। ग्रहण लग रहा है 30 अप्रैल की रात को 12:15 पर और ये रात्रि 30 अप्रैल की रात को लग रहा है और डेट बदलेगी तो 1 मई आ जाएगा। 1 मई की सुबह भोर में 4:07 में ग्रहण समाप्त होगा। तो ग्रहण के बाद आप क्या करें जिससे कि आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति हो। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ग्रहण के बाद दान करने से, स्नान करने से और स्नान के बाद दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ग्रहण के बाद सभी को स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो यदि आप सामान्य फल पाना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद स्नान करिए और फिर कुछ चीज़ों का दान कर लीजिए। लेकिन यदि विशेष फल पाना चाहते हैं तो अपने राशि अनुसार विशेष चीज़ों का दान करिए, स्पेसिफिक चीज़ों का दान करिए, तो आपको स्पेसिफिक बेनिफिट मिलेगा। तो यही समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रहण के बाद आपको क्या दान करना चाहिए इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा, इसलिए भारत के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इस ग्रहण से शुभ फल पाना चाहते हैं, इस प्रकृति में जो घटना होती है ना, उससे हम क्या गेन करते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये ग्रहण की घटना हो रही है इस धरती में, भले भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो ग्रहण के बाद आपको जो बता रहे हैं, आप ये करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ग्रहण के बाद क्या करना है, देखिए ग्रहण समाप्त होगा 1 मई की सुबह 4:07 में। तो ग्रहण की समाप्ति के बाद आप स्नान करें। यदि आप ग्रहण के दौरान सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण के दौरान यदि आप कोई पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको बता रहे हैं ये सारी जो उपाय हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको ग्रहण के बाद करनी है। तो ग्रहण के बाद जब 4:07 में ग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए सभी को। अब राशि अनुसार समझते हैं कि किस राशि वाले को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात मेष राशि की। ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए मेष राशि वालों को जरूर ग्रहण के बाद जो बात बताने जा रहे हैं ये उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या करें आप, मेष राशि है यदि आपकी, तो सुबह 4:07 के बाद आप स्नान करिए। यदि आपके घर के पास कहीं नदी है, तालाब है या कोई पवित्र नदी है, गंगा नदी है, तो वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप अपने घर में ही जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और स्नान करिए। स्नान करने के बाद जो आपकी नियमित पूजा है, यदि आप कोई पूजा करते हैं तो वो पूजा करिए। अगर नियमित कोई पूजा नहीं करते हैं तो भी अपने घर के मंदिर में जाइए, अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए और इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और आप किसी गरीब को 1 किलो गुड़, कुछ दक्षिणा और कोई लाल फल दान करिए। या अगर आपको कोई गरीब नहीं मिलता है सुबह सुबह तो आप किसी मंदिर में जा कर के भी दे सकते हैं। कब देना, जब मंदिर खुल जाए। अमूमन सभी मंदिर 6 बजे के आसपास तो खुल ही जाते हैं पूरे देश में, भारत में। तो आप स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद ये दान जो आपको बताया मेष राशि वाले अवश्य करें। तो इस ग्रहण से आपको अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। बारी आ गई अब वृष राशि की। वृष राशि वाले क्या करें, देखिए वृष राशि वाले ग्रहण के बाद स्नान करें। स्नान सभी को करना है क्योंकि स्नान करने के बाद ही दान का अच्छा फल मिलेगा। तो स्नान करें, आप अपने घर में स्नान कर लीजिए। अगर आसपास नदी है, तालाब है और आप वहाँ जाकर स्नान करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं को प्रणाम करके, उनका पूजन करके किसी गरीब को 1 किलो आटे का दान करिए। और आटे के साथ हो सके तो
घी का दान करिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो थोड़ा सा घी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम जितना कर सकते हैं ये दान करिए किसी गरीब को। तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा बीतेगा, लग्जरीज लाइफ में बढ़ेंगी, धन की प्राप्ति होगी। बारी आ गई मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले क्या करें? ग्रहण के बाद स्नान करिए। स्नान वाले जो पानी है उसमें गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए। स्नान करने के बाद भगवान गणेश का पूजन करिए और किसी गरीब को हरे फल और हरे रंग के वस्त्र दान करिए। हरे रंग का कोई कपड़ा लेकर के आप किसी गरीब को सुबह दान करें या किसी मंदिर में जाके पंडित जी को दे सकते हैं। यदि आपको हरा फल नहीं मिलता है, जैसे इस समय मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा कोई हरा फल, तो आप गाय को पालक भी खिला सकते हैं। और हरे रंग का वस्त्र तो आप मंदिर में दे सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। अब बारी आ गई कर्क राशि की। कर्क राशि वाले क्या दान करें? कर्क राशि वाले ग्रहण के बाद स्नान करें। अपने नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद भोजन की कच्ची सामग्री का दान करें। जैसे क्या है? चावल, दाल, आटा, नमक, गुड़, तेल, ये सामग्री ले लीजिए। कितनी क्वांटिटी में लेना? जितना आपका बजट अलाउ करे। आप चाहें तो 1 किलो चावल ले लीजिए, 1 किलो आटा ले लीजिए और 1 किलो गुड़ ले लीजिए, 1 पैकेट नमक ले लीजिए, 1 किलो तेल ले लीजिए। इस तरीके से सामग्री ले लीजिए और किसी गरीब को दान कर दीजिए। ग्रहण के बाद, स्नान करने के बाद भोर में सुबह सुबह। बारी आ गई अब सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य इस ग्रहण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण है। तो सिंह राशि वालों को अवश्य ये ग्रहण के बाद उपाय करना चाहिए। क्या करना है आपको? स्नान करिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को, जब सूर्य देव निकल आएंगे, उनको अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी मंदिर में भोजन की सामग्री, इतनी सामग्री दान करना है कि कम से कम एक परिवार के लोगों का जो है एक दिन का खाना बन जाए। उसमें चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक और कोई सब्जी जैसे आलू है और कोई सब्जी है, ये सब लेकर के पूरी सामग्री बना लीजिए एक थैले में। उसमें कुछ दक्षिणा रखिए। यदि आपका बजट अच्छा है तो कोई वस्त्र रखिए और किसी गरीब को बड़े प्रेम से दान कर दीजिए या किसी मंदिर में दे आइए और भगवान से जो भी मनोकामना है उसका निवेदन करिए। तो ये दान जो है ग्रहण के बाद स्नान, और ये दान आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। बारी आ गई अब कन्या राशि की। कन्या राशि वाले स्नान के बाद, अपने इष्ट देव का पूजन के बाद 1 किलो गेहूं का दान किसी गरीब को करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बारी आ गई अब तुला राशि की। तुला राशि वाले स्नान करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें और कम से कम 3 किलो आटे का दान किसी गरीब को ग्रहण के बाद करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले ग्रहण के बाद क्या दान करें? वृश्चिक राशि वाले ग्रहण के बाद स्नान करें। स्नान करके अपने इष्ट देव का पूजन करें और कम से कम 1 किलो गुड़ और कुछ दक्षिणा किसी मंदिर में जाकर दे आएं या किसी गरीब को दान कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले ग्रहण के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद कम से कम 3 किलो गेहूं और पीले रंग का फल जैसे केला या आम आपको मिल जाएगा, वो ले लीजिए और किसी गरीब को या किसी मंदिर में दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बारी आ गई मकर राशि की। मकर राशि वाले स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें और किसी गरीब को 1 दिन की भोजन सामग्री जैसे चावल, दाल, आटा, नमक और तेल, ये सामग्री ले लें। तेल में जो आजकल सरसों का तेल, तिल का तेल, ये तेल लीजिएगा जो शुद्ध हो और किसी गरीब को दान कर दें और अपने इष्ट देव से जो भी इच्छा है उसका निवेदन करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
बारी आ गई कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को क्या दान करना चाहिए? तो कुंभ राशि वाले किसी गरीब को गुड़ और घी का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो कम से कम 1 किलो घी, 100 ग्राम, 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आपका बजट अलाउ करे उतना घी ले लीजिए और स्नान ध्यान करके अपने इष्ट देव का पूजन करके किसी मंदिर में दान दे दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मीन राशि में है। ग्रहण के बाद आप स्नान करें। स्नान अगर बहते हुए पानी में कर लें, नदी में, तो अच्छा है, नहीं तो तालाब में, फिर नहीं तो अपने घर में स्नान करिए। नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाइएगा। स्नान ध्यान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर में भगवान विष्णु जी की आरती करिए, उनका पूजन करिए। पूजन के बाद आरती करिए और पीले रंग के फल और गेहूं और साथ में कुछ दक्षिणा, गेहूं ले लीजिएगा, कम से कम 2 किलो गेहूं ले लें, 1 किलो पीले रंग का फल जैसे केला है 1 दर्जन केला ले लीजिए, 1 किलो आम ले लीजिए और कुछ दक्षिणा उसमें रखिए। किसी मंदिर में किसी पंडित जी को दान कर दीजिए या किसी गरीब को दान कर दें। तो ग्रहण के बाद किया गया ये दान आपको कई गुना अधिक फल देगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा।